Hello students, I am Jayant Mishra. Today the topic is vector analysis. फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुपों में बांटा जाता है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी which require only magnitude for complete representation is called scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल है वर्क, एनर्जी। अगर हमने ये बता दिया कि 5 जूल एनर्जी हमने खर्च की, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं किस डायरेक्शन में खर्च की। इट इज अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ओके, दूसरी क्वांटिटीज आती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज which require magnitude and direction as well are called vector quantities. It's called वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, वो हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। लेकिन इतना ही कंप्लीट नहीं है, एक और छोटी सी प्रॉब्लम आई। कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनमें डायरेक्शन तो थी, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन तो होती है, लेकिन वो फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में एक और चीज है, एंड दे फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन कह दिया तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन बाय डिफॉल्ट फॉलो करेगी। ठीक है, ये वेक्टर एडिशन के लॉज को भी फॉलो करेंगी। अगर नहीं कर रही है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। ठीक है, एक और छोटा सा नोट करके लिख लेते हैं। एक और तरीके की क्वांटिटी होती है, दैट आर टेंसर क्वांटिटीज। टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? एक और तीसरी तरीके की क्वांटिटी जो है, अब जाहिर सी बात है, ना इसमें होगी, ना स्केलर होगी, ना वेक्टर होगी। ठीक है, वो क्या कहलाएगी? टेंसर क्वांटिटी। द क्वांटिटी which have different magnitude in different direction but not a vector quantity, but is not a vector quantity, not a vector quantity, are called टेंसर क्वांटिटीज।
एग्जाम्पल क्या है? इनर्शिया, इनर्शिया, स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये क्वांटिटीज जो है, ये इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। तो ऐसे ये वेक्टर क्वांटिटीज होनी चाहिए, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये क्वांटिटीज को एक थर्ड ग्रुप में रखा गया है, दैट वन इज टेंसर क्वांटिटीज। अगर बात करें वेक्टर क्वांटिटीज की, तो वेक्टर क्वांटिटीज वेक्टर एडिशन लॉज को फॉलो करती हैं। इसके एग्जांपल अगर देखें तो वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टॉर्क, ये सब क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल्स हैं। इस चैप्टर में हम वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में डीपली पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। किसी वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक, किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें एरो की जो पॉइंट होता है वो क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जैसे ये वेक्टर ए है, तो ए इज इट्स मैग्नीट्यूड, ए इसका मैग्नीट्यूड होता है, एंड डायरेक्शन इज यूनिट वेक्टर ए। वेक्टर ए इज magnitude of A into direction of A. So this is the representation of a vector. बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, पहला पोलर, पोलर क्वांटिटी। पोलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिसमें इनिशियल पॉइंट डिफाइंड होता है। द क्वांटिटीज हैविंग डिफाइंड इनिशियल पॉइंट। ठीक, यहां से एक इनिशियल पॉइंट डिफाइंड होगा, और ये जो क्वांटिटीज होंगी, ये जो वेक्टर्स होंगे, वो क्या कहलाएंगे? पोलर वेक्टर्स या पोलर क्वांटिटी या पोलर वेक्टर भी कह सकते। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सियल वेक्टर्स। द वेक्टर्स which represent the rotational motion and their direction is always along the axis of rotation। एक ऐसे वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रहती है, वो क्या कहलाते हैं? एक्सियल वेक्टर्स। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर्स। वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक, पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इफ द डायरेक्शन and magnitude
of a vector is not changed, the vector remains same. अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेक्टर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, इसका काफी यूज करते हैं हम। क्या, जैसे एक वेक्टर था यहां पे, वेक्टर ए, ठीक है, हमें यहां पे पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है, हमें यहां पे पसंद नहीं आ रहा था, हमने क्या किया, इसको चलो इधर आ जाओ, यहां पहुंचा दिया। यहां से डिस्प्लेस करके यहां पहुंचा दिया। ठीक है, ना डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ना डायरेक्शन चेंज की ना मैग्नीट्यूड चेंज किया, तो ये ए का ए ही बना रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्ट मतलब ये वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, इफ द वेक्टर इज rotated by an angle 2 pi n, then the vector remains same. अगर किसी वेक्टर को 2 पाई n मतलब 2 पाई रोटेट किया तो एक पूरा चक्कर हो गया। ठीक, ऐसे n टाइम, चाहे जितनी टाइम्स आप रोटेट कर लीजिए, अगर आप फिर से यहीं पे लेके चले आए तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना तो चेंज होगा ना तो वेक्टर चेंज होगा। ठीक है, अगर हम वेक्टर को एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में करते तो वो वेक्टर ही चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेक्टर के साथ साथ जुड़ी हुई है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अगर हमने डायरेक्शन चेंज कर दी तो मतलब वेक्टर ही चेंज कर दिया। ठीक, लेकिन अगर हम उसे 2 पाई n एंगल से रोटेट कर रहे हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम दो वेक्टर्स के बीच में एंगल प्राप्त करना चाह रहे हैं, एंगल निकालना चाह रहे हैं। ठीक, थर्ड, इफ वी वांट टू नो the angle between two vectors, we must make them co-initial and the angle taken anti-clockwise is angle between them. ठीक, जैसे एक एक इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये जो फर्स्ट पॉइंट था इसको हम यहां पे यूज करेंगे। जैसे एक वेक्टर था, ये वेक्टर बी, और एक वेक्टर था ए, यहां पे वेक्टर ए, इन दोनों के बीच में एंगल पता करना था, तो हम क्या करेंगे, ए को इधर बना लिया और बी को खींच के यहां पे लाएंगे, यहां पे बी को लाएंगे जिससे कि वो को इनिशियल बन जाए। एक ही पॉइंट से शुरू होने वाले वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल। अब इनके बीच में ये जो एंगल है थीटा, ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। कुछ छोटी छोटी डिफिनेशंस समझते हैं। इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स having same magnitude
and direction are called इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। यही एक वेक्टर है F1, दूसरा एक वेक्टर है F2। अगर दोनों इस तरीके से हैं, मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, तो F1 और F2 क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं? द वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? F1 बराबर है F2 के, वेक्टर F1 बराबर है वेक्टर F2 के। यहां पे क्या लिखेंगे? अगर एक वेक्टर F1 इधर है, दूसरा वेक्टर क्या होगा इसके जस्ट अपोजिट? F2। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, माइनस ऑफ F2। ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? एंगल इज 180 डिग्री। यहां पे एंगल कितना था? 0 डिग्री। ठीक है, इक्वल वेक्टर्स एंड अपोजिट वेक्टर्स में एक चीज कॉमन है, क्या? सेम मैग्नीट्यूड। क्या है? सेम मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा तो वो क्या बनेंगे? वो अगले हेडिंग में है, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो द वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन are called parallel vectors, while the vectors having opposite direction are called anti-parallel vectors। देखिए, पैरेलल वेक्टर्स जो है वो इक्वल वेक्टर्स होंगे, सॉरी, इक्वल वेक्टर्स जो है वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट वेक्टर्स जो है वो एंटी पैरेलल होंगे, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट वेक्टर हो ये जरूरी नहीं है। बात कहां फंस रही है? मैग्नीट्यूड। ये जो पॉइंट था सेम मैग्नीट्यूड, ये था इक्वल वेक्टर्स के लिए, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है फिर भी वो इनके बीच में एंगल 0 है या दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है तो वो क्या कहलाएंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसके बाद बात करते हैं कुछ और वेक्टर्स की। नेक्स्ट वन इज कोलिनियर वेक्टर्स। The vectors lying on same line are called
कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन पे लाई करें वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर। तो ये वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल भी हो सकते हैं, एक ही लाइन में लाई करेंगे, ठीक है, यहां पे एक ही लाइन में, जरूरी नहीं कि एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब समझिए, अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो ये भी कोलिनियर वेक्टर ही है। ठीक, क्यों? क्योंकि हम इसको आगे बढ़ा के यहां पे जोड़ सकते हैं। ठीक, रूल नंबर 1। ठीक है, अगर हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं और डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हैं तो वेक्टर जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, ये हो गई बात कोलिनियर वेक्टर की। अब इसके बाद बात करते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या होता है? द वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड जीरो है तो हम उसे क्या कहेंगे? नल वेक्टर। ठीक, अगली चीज आती है कोप्लेनर वेक्टर। द वेक्टर्स lying on same plane are called coplanar vector। are called coplanar vectors। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर्स। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो, आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ठीक, ये जो डायरेक्शन होती है ये होती है हमारा यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपान में मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, पूरे वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो वो क्या मिलेगा हमें? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स की। द यूनिट वेक्टर्स along the orthogonal एक्सेस कौन कौन सी होती है? एक्स वाई जेड आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर along x axis is taken as I, is taken as I, unit vector along y axis
is j. Unit vector along z axis is unit vector k. अब हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जियोमेट्रिकल मेथड्स की. ज्योमेट्रिकल मेथड्स क्या होते हैं? जिसमें हम प्लेन ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे. ठीक, मतलब वेक्टर्स को ड्रा कर करके आंसर्स निकालेंगे. ठीक, तो एक ही मेथड पढ़ेंगे, पॉलीगन लॉ. If all the vectors are drawn head to tail, head to tail मतलब पहले की टेल से, मतलब पहले की हेड से दूसरे की टेल को मिला देना है. ठीक है, पहले की हेड से दूसरे की टेल, पहले की हेड से दूसरे की टेल, हेड टू टेल बाय द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, देन their resultant is represented by a vector starting from tail of first vector to head of last vector. ठीक, जैसे कई सारे वेक्टर्स दे दिए जाए, 1 2 ये 3 वेक्टर्स हैं. ठीक है, इनका हमें रिजल्टेंट निकालना है. तो सबसे पहले हमने ए को उठाया, ए को ड्रा कर लिया, फिर बी को उठाया, बी को ड्रा कर लिया, सी को ड्रा किया, ये हो गया हमारा वेक्टर आर, यानी इनका रिजल्टेंट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉलीगन लॉ. अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की. ये तो था एडिशन. अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की. सब्ट्रैक्शन का बेसिकली कोई रूल नहीं है वेक्टर्स में. ठीक, तो वेक्टर आर को हम a माइनस बी अगर करना है तो हम करते क्या है, वेक्टर a प्लस माइनस ऑफ वेक्टर b, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करते हैं. मतलब समझिए, करना क्या है आपको, a को तो ऐसे ही रखे रहना है, b का क्या ले लेना है, माइनस ले लेना है, फिर उसको a में ऐड कर देना है. ठीक है, जैसे एक वेक्टर इस तरीके से दे दिया गया a और एक वेक्टर इधर दे दिया गया b. ठीक, इसको अगर आपको ऐड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको a माइनस बी चाहिए, अगर आपको a माइनस
बी चाहिए, तो क्या करेंगे, ए को तो ऐसे ही रखना है, बी को माइनस करना है, तो बी का क्या लेंगे, इनवर्स, यानी एंटी पैरेलल यानी अपोजिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, ए तो ऐसे ही रहा, बी की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस बी। ये हो गया माइनस बी। अब इसमें हम ऐड कर देंगे वेक्टर ए प्लस में क्या हो गया, माइनस बी, और ये हो गया हमारा रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। ठीक है, एक और तरीका है ए माइनस बी को फाइंड आउट करने का। ये तो एक तरीका हो गया कि ए प्लस माइनस बी कर दीजिए। ठीक है, दूसरा एक तरीका है, देखिए यहां पे अगर b माइनस ए करना होता तो हम b को ऐसे ही रखते, a का माइनस ले लेते, ठीक, फिर b को पहले खींचते, फिर उसके हेड से a को। ठीक है, अब हम एक और तरीके की बात करते हैं। एक और तरीका यह है कि दोनों को एक ही पॉइंट से खींच लो। सेकंड मेथड, दोनों को एक ही पॉइंट से खींच लो। ये एक वेक्टर हो गया, ये हो गया आपका। अब जिसको घटाना है, जिसको घटाना है उसके हेड से, उसके हेड से दूसरे वाले के टेल तक आप आ जाइए। ठीक है,